Hello everyone, today we are going to learn class 8 state board and chapter is disaster management. तो disaster क्या है? तो disaster is आपत्ति और दुर्घटना, okay, जिसे हमें manage करना है. So somehow we are going to manage it, okay. तो this is what the disaster is, okay. तो disaster कौन से disasters are like flood, earthquake, landslide, tsunami, ये सब disasters है, okay. Now further, तो ये डिजास्टर को हमें मैनेज करना है और ये सीखते ये चैप्टर्स हैं. ओके, नाउ वन ऑफ द डिजास्टर वी आर गोइंग टू लर्न इज अर्थक्वेक. तो हम अभी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे. तो अर्थक्वेक फर्स्ट पॉइंट इज सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ ग्राउंड. शेकिंग ऑफ द अर्थ ग्राउंड इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक. इसी को तो हम अर्थक्वेक करते हैं. ओके, नाउ फर्दर सेकंड पॉइंट, द seismic waves. Seismic waves leading to the movement of earth's surface like tremors and shaking. साइस्मिक वेव्स की वजह से ही ये ट्रेमर्स एंड शेकिंग होती है. ओके, तो ये साइस्मिक वेव्स है क्या? सो इसके लिए हम देखेंगे अर्थ. ओके, अर्थ पर है टेक्टोनिक प्लेट्स. अर्थ पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती है. ओके, नाउ व्हाट आर दिस टेक्टोनिक प्लेट्स? तो जो हमारे पजल गेम होता है उसमें जो प्लेट्स होती है जिगजैग, so these are the tectonic plates. Okay, now these tectonic plates moves, okay, and dash मूव होती है या फिर रब होती है या और दे डैश. ओके, जब डैश होंगी, रब होगी, मूव होंगी तो क्या होगा? रिलीज करेगी एनर्जी. सो दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ seismic waves. ओके, सो दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. और वो वेव्स कौन से हैं? हमारी seismic waves. ओके, नाउ फर्दर द पॉइंट एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एज अ फोकल पॉइंट. जहाँ पर ये डैश होंगी, ओके, या फिर मूव होंगी ये टेक्टोनिक प्लेट्स, वहाँ से एनर्जी जो निकलती है, तो पॉइंट से जहाँ एनर्जी निकलती है ये पॉइंट को हम कहेंगे फोकल पॉइंट. ओके, ये फोकल पॉइंट हुआ. ओके, फर्दर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक इज द एपिक सेंटर. जहाँ सेंटर पॉइंट है हमारा अर्थक्वेक का, तो उसे कहेंगे हम लोग एपिक सेंटर. एंड इट इज क्लोज टू द फोकल पॉइंट. फोकल पॉइंट से सबसे नियरेस्ट होता है वो. ओके, एंड वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स फर्स्ट रीच. जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स जो होते हैं पहले रीच होते हैं हमारे एपिक सेंटर पर. ओके, नाउ फर्दर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक इज द एपिक सेंटर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स फर्स्ट रीच टू द एपिक सेंटर. स्ट्रॉन्गेस्ट वेव पहले कहाँ जाएंगी? एपिक सेंटर पर जाएंगे. ओके, एंड द मेजर लॉस इज एट एपिक सेंटर. मेजर लॉस जो होता है वहाँ कहाँ होगा? ये एपिक सेंटर पर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स है. ओके, सो फिर बाद में वो स्प्रेड होंगी आउटसाइड. ओके, पर पहले आएगी एपिक सेंटर पर. ओके, नाउ तो अर्थक्वेक माइल्ड भी हो सकते हैं एंड इंटेंसिफाइड भी हो सकते हैं. तो माइल्ड ठीक है, बट इंटेंसिफाइड मीन्स मेजर भी हो सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, एवरी ईयर 12,400 to 14,000 अर्थक्वेक ऑकर्स ऑन द अर्थ. इतने अर्थक्वेक होते हैं. ओके, सो according to this observation it is noticed that the earth is continuously vibrating. इसके हिसाब से अर्थ तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होना चाहिए, बट ये माइल्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि अर्थ वाइब्रेट हो रही है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द अर्थक्वेक. नाउ फर्दर अबाउट द अर्थक्वेक. सो हियर द मशीन विच रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज seismograph और seismometer. ओके, ना इस इंस्ट्रूमेंट में एक नीडल होती है and with the help of this needle graph draw किया जाता है. Okay, now further the intensity is measured in Richter scale. तो Richter scale, the help of the Richter scale intensity measure की जाती है कि intense है या फिर mild है earthquake with the help of this Richter scale. Now further this is one of the mathematical measuring unit. तो इसमें formulas use किए जाते हैं. Okay, now further the causes of earthquake. तो earthquake किस वजह से होता है? Okay, so we'll see the causes of earthquake. So here first is volcanic eruption. जब लावा it comes out, okay, it comes with a force और इसकी वजह से होता है earthquake, shaking of the earth. Okay, further stress of the big dams on the earth. Okay, तो बड़े बड़े डैम्स बने हैं उसका भी स्ट्रेस होता है and because of that also it causes the earthquake. Okay, further mining, जो digging होती है for the minerals. Okay, तो यहाँ पर भी because of this mining क्या होता है? earthquake होता है. ओके, फर्दर अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट, जो भी अंडरग्राउंड एटॉमिक टेस्ट होता है इससे भी क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. ओके, नाउ फर्दर द वाटर प्रोकुलेट्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द अर्थ. तो क्रैक्स जो है अर्थ पर
उसमें क्या जाएगा, पानी चला जाएगा, एंड ड्यू टू ट्रेमेंडस हीट, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हीट, क्या होगा, द वाटर कन्वर्ट्स इनटू द स्टीम। जो पानी अंदर चला गया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ दिस स्टीम ट्राइज टू कम्स आउट थ्रू द लूजन सरफेस एरिया। ओके, जो लूज सरफेस एरिया है वहां से वो स्टीम ट्राई करेगी टू कम आउट। ओके, एंड दिस कॉजेज द अर्थक्वेक। सो दिस वाज अबाउट द अर्थक्वेक। नाउ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक आ चुका था, तो आने के बाद उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर है लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स, इनका लॉस होगा, दैट इज द लिविंग बींग का लॉस होगा। ओके, फर्दर इकोनॉमिक लॉस ऑफ लार्ज स्केल, इकोनॉमिक लॉस ऑफ लार्ज स्केल लाइक बिल्डिंग्स, हाउसेस, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब क्या हो जाएंगे, इनका ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ओके, फर्दर द इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम जो हमारे आजू बाजू में जो इकोसिस्टम है उनमें जो भी लिविंग है, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स व्हाट, लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट, वैरायटी। तो जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी जो वेराइटीज है, ओके, स्पीशीज है डिफरेंट टाइप्स की, वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओके, फर्दर डाइवर्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम चेंजेस। तो रिवर स्ट्रीम जो भी है उनका फ्लो चेंज हो जाएगा। ओके, फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स जहाँ पर सिटीज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बड़े बड़े पोल्स, ओके, इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स होंगे, उनका क्या होगा, वो गिर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फायर लगने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, फर्दर इफ देयर इज अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द ओशन, बॉटम में ओशन के जब अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके, इट इज शेकिंग, अर्थ इज शेकिंग, द ओशन इज ऑल्सो शेकिंग, तो ओवरफ्लो हो जाएगा वहाँ से। ओके, दैट विल क्रिएट सुनामीज। ओके, तो इट मे क्रिएट सुनामी वेव्स एंड देयर बाय लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरिया जो है नियर द सी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनामी आ जाएगा, एंड देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन एट द कोस्टल एरियाज। ओके, फर्दर लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस। ऑफ कोर्स जो अंडरग्राउंड वाटर है, ओके, वो क्या होगा, उसका लेवल चेंज हो जाएगा। सपोज यहाँ पर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा था और यहाँ पर कम था, बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक पानी यहाँ पर चला गया, एंड दिस विल चेंज द वाटर लेवल। ओके, सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द earthquakes. Further, we are going to continue this chapter, that is the disaster management. Okay, now if you like this video, then like it, share it and subscribe it for the next video, next topic. Till then, bye, take care.